भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और मिलेगा ज्ञान। आइए वृद्धाश्रम श्रीमान, आइए वृद्धाश्रम श्रीमान, आइए वृद्धाश्रम श्रीमान। वह क्षण गुरु के चिंतन की ओर चले। भैया बहन जो हमारे किनारे पर बैठे हुए बार बार बोले अपनी गर्दन घुमा करके गुरुवर की ओर देखना पड़ता है। जरूर है कि आप इस तरह से बैठ जाए कि आपको बार बार गर्दन का घुमानी पड़े। हम ऐसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, बताना जरूरी है, इससे आपके कुछ मन का भ्रम दूर हो सके। ये वही गुरुवर है जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने 8वें शक्ति यज्ञ के समय चिंतन किया था। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला फतेहपुर बिनकी तहसील में कि आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी भयानक महामारी आने वाली है। ये 1995 का चिंतन है गुरुवर का, इस समय कुछ जानता नहीं था कोई। ऐसी महामारी आने वाली जिसमें देश के देश तबाही की कगार पर पहुंच जाएंगे, तब भी हिंदुस्तान और भारत अपना गौरव प्राप्त करेगा। जिन्होंने जब ये शिविर का आयोजन करके नेपाल का गौरव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है, अपने उस गौरव के लिए जाना जाता है कि इस नेपाल राष्ट्र को अंग्रेज भी गुलाम नहीं बना सके। यहाँ की गौरव गाथा, यहाँ की मेहनत, यहाँ की ईमानदारी विश्व में विख्यात है। यही गुरुवर का सानिध्य है, प्यार है। जहाँ हिंदुस्तान एक युद्ध की ओर पहुंच गया, वहां पर विराम केवल इसलिए लग जाना हिंदुस्तान की सीमाएं सील न हो और नेपाल का शिविर तो सबका पूर्वक संपन्न हो सके। हम ऐसे गुरुवर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, क्या बताएं। 30 वर्षों की विस्तृत यात्रा है, बताने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं उन पावन क्षणों की ओर कि आप स्वयं गुरुवर के चिंतन निर्देशन प्राप्त करें, दिव्यता की आरती भी प्राप्त कर सकेंगे। साधक की भांति बैठ करके अपनी पीठ की रीढ़ एक हड्डी सीधी करके बैठे 5 बार माँ ओम इन मंत्र का उच्चारण करिए। बीज मंत्र है, गुरुवर ने हमें आज से 15 साल पहले प्रदान किए थे। गुरुवर ने कहा था किसी को मंत्र नहीं आता, किसी भी देवता का मंत्र ना आता हो तो माँ और ओम सनातनी हर मंत्र में व्याप्त रहता है, इसलिए वो मंत्र कीलित है या अकीलित है कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तुम अगर बीज मंत्र का उच्चारण कर लोगे तो समस्त मंत्रों का लाभ सारा तीन मंत्रों में तो चले 5 बार माँ और ओम इन मंत्रों का हम सभी शस्त्र उच्चारण करेंगे।
स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रणम्यं प्रणम्यं मातादिशक्ति जगदम्बा माता की पशुपतिनाथ धाम के प्रांगण पर राष्ट्र सेवा सत्य चेतना जन जागरण शिविर नशा मुक्त शिविर में उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों माँ के भक्तों श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में किसी भी भावना को लेकर उपस्थित हुए सभी भारतवर्ष से और नेपाल राष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी माँ के भक्तों को श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूरा आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की पावन कृपा के क्षण माता की कृपा के बिना कोई भी एक कदम सत्य पथ पर नहीं बढ़ सकता। जब माँ की महती कृपा होती है उस दयामयी ममतामयी कृपामयी माँ की तब हमें कुछ कदम उस परम सत्ता की ओर सत्य पथ पर बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस शिविर में जो एक लक्ष्य नेपाल राष्ट्र के लिए इस पावन धरती के लिए जो चिंतन में था, कई वर्षों से नेपाल से शिष्य जा करके अनेकों शिविरों में हर शिविरों में माँ की आरती लेते थे और प्रार्थना करते थे कि एक शिविर हमारे यहाँ भी लग जाए। कई वर्षों से उनके अथक प्रयास का परिणाम माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से, जहाँ मेरा स्वयं का अपना निर्णय अधिकांश एकांश साधनाओं में था, बहुत कम शिविर के शायद संभावना हो कि मैं देश से बाहर जाकर के शिविर संपन्न करा सकूं, मगर उसके बाद मैंने कल भी जैसे कहा था कि मेरे द्वारा सभी पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है, मगर मैं भारत राष्ट्र और नेपाल राष्ट्र में कोई भेद नहीं मानता। दोनों राष्ट्रों को एक परिवार के दो भाइयों के समान मानता हूँ। जिस तरह भारत भूमि पर मैं अपने सिर को, उसी तरह मेरे स्वयं के एक चिंतन में था। मैंने पहले ही नेपाल के शिष्यों को कहा था कि आप ना भी कहेंगे तो भी मेरे चिंतन में ही है कि मैं नेपाल राष्ट्र में कम से कम एक शिविर अपना अवश्य दूंगा। समय का अभाव रहता है, मगर वहाँ भी एक शिविर अवश्य दूंगा, क्योंकि भारतवर्ष की पावन पवित्र भूमि और नेपाल राष्ट्र की पावन पवित्र भूमि ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, त्यागियों वैरागियों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, समाज सेवकों की भूमि है। ये पवित्र धरती सनातन की भूमियां हैं, जहाँ सनातन का विराट गौरवशाली हमारा इतिहास है। ऋषियों मुनियों की परंपरा, त्यागियों बलिदानियों की परंपरा, असंभव को संभव कर गुजरने वाले ऋषियों मुनियों की धाराएं हैं। अनेकों धार्मिक केंद्रों से भरपूर, धार्मिक ऊर्जा से भरपूर ये दोनों देश हैं। ये दोनों देश यदि अपनी उसी पुरानी परंपरा, उसी पुराने गौरव को एक बार पुनः हासिल करने में सफल हो जाए तो दोनों देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं, पूरे विश्व को दिखा दे सकते हैं, क्योंकि सनातन में ही पूरे विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। सनातन का तात्पर्य है जहाँ दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हो, साहस और पराक्रम हो, कभी किसी के साथ जो अनीत अन्याय अधर्म के कदम न उठाता हो, समाज की रक्षा और सुरक्षा के दायित्व को सहजता से निर्वाह करता हो, और सत्ता पड़े तो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देने वाले त्यागी और बलिदानी हमारे समाज में हुए। ये सब सनातन की हमारी देन है। दोनों भूमियां अनगिनत देवस्थानों से भरपूर हैं, सत्य स्थानों से भरपूर हैं, जहाँ का कड़ कड़ चैतन्य है। और हमें प्रयास करना है हम पुनः उसे गौरवशाली परंपरा को धारण करें। किसी परंपरा को केवल स्मरण करने मात्र से, उसको सुन लेने मात्र से, उसको जान लेने मात्र से उस परंपरा की रक्षा नहीं होती। उस परंपरा की रक्षा तब होती है जब हम उस परंपरा को स्वयं में धारण कर देते हैं और उस परंपरा का जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, तभी समाज में परिवर्तन आता है। हमें पुनः उसी गौरवशाली परंपरा को स्वयं धारण करना है और
पथ पर स्वयं चलना है कि एक हम अच्छे शक्ति साधक बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे समाज सेवक बन सके। हमारे अंदर त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा हो, हमारे अंदर उस परम सत्ता की दया ममता प्रेम करुणा वात्सल्य की पराकाष्ठा हो, हमारे अंदर एक ऐसी इंसानियत हो जहां हम धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा कर सके, पूर्णतः नशा मुक्त समाज हो। ऐसे ही समाज के निर्माण के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन आज डोर टू डोर समाज में सभी जगह कार्य कर रहा है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। उसी कड़ियों में से एक महत्वपूर्ण यह शिविर का क्रम नेपाल राष्ट्र के लिए दिया गया है और मेरी हर पल यही कामना है कि नेपाल राष्ट्र की भारत और नेपाल राष्ट्र दोनों अपने उस गौरवशाली परंपरा को हासिल कर सके, उसी परंपरा को हासिल करके सामर्थ्य की पराकाष्ठा को हासिल कर सके, सामर्थ्यवान हो, जन जन सामर्थ्यवान बने और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। सतत उसके लिए मेरा आशीर्वाद जुड़ा रहता है। हमें और आपको क्या करना है? वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती जिनके हम रक्षकण हैं, हमारे अंदर सभी ऋषि मुनि धर्म ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं? पूरा निखिल ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है, हर जन जन के अंदर समाहित है। उस परम सत्ता ने कितना बड़ा सौभाग्य दे रखा है, पूरा निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाहित हो और फिर भी हम असमर्थ असहाय जीवन जी रहे हो। जहां शक्तियों का अंबार हो, ज्ञान की देवी माता सरस्वती हो, धन की देवी माता महालक्ष्मी हो और रक्षात्मक देवी हमारी महाकाली हो, फिर हम कैसा